But it goes on in Ephesians. We were reading in Ephesians 5. पर आगे जाकर इफिसियों में ये लिखा है, हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पढ़ रहे थे। Ephesians 5, it says here, इफिसियों 5 में ये लिखा है, be filled with the Spirit and आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ singing and making melody to the heart to the Lord and giving और परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाओ, आपस में भजन और स्तुतिगान thanks करो in the name of Jesus. और परमेश्वर के नाम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद दो। And it goes on to say about the family life. और इसके आगे बढ़कर वो पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। How a spirit-filled wife, verse 22, will be subject to her own husband as if she is being subject to the Lord. कैसे एक आत्मा से परिपूर्ण पत्नी अपने पति के अधीन होगी, मानो जैसे वो प्रभु के अधीन होती है। Some of you wives think you are very good wives. आप में से कुछ पत्नियां ये सोचते हैं कि आप बड़े अच्छे पत्नियां हो। Compare yourself with verse 22 here. अपनी तुलना यहाँ जो 22 वचन लिखा है उससे करके देखिए। Are you subject to your husband as unto the Lord? क्या आप अपने पति के प्रति उस प्रकार अधीन होते हो जैसे आप प्रभु के अधीन हो? If not, okay, work out your salvation till you get there. अगर नहीं तो अपने उद्धार के कार्यों को तब तक पूरा करो जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। And husbands are delighted to hear something like that, but there's a और ऐसा कुछ सुनकर पति बहुत खुश हो जाते हैं। for you which is more difficult. पर पतियों, आपके लिए भी एक वचन है जो इससे भी ज्यादा कठिन है। Do you think that's difficult for a wife to submit to her husband as unto the Lord? Yes. क्या आपको But listen to this. This is even more difficult. क्या आपको लगता है एक पत्नी को अपने पति के प्रति अधीन होना जैसे वो प्रभु के प्रति अधीन होती है, क्या वो कठिन है? हाँ, पर अब इसे सुने जो और भी कठिन है। Husbands, you must love your wife, verse 25, exactly like Christ loved the church. हे पतियों, 25 वचन, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया And gave up his life for the church. और जैसे उसने कलीसिया के लिए अपने जीवन को दे दिया। The meaning of that is, you husbands, you have to give up your life for your wife every day. इसका मतलब यह है कि आप जो पति हो, आपको अपने पत्नी के लिए प्रतिदिन अपना जीवन देना है। I don't mean physically. मेरा ये मतलब नहीं कि शारीरिक तौर पर, That also you must be willing to do. वो भी आपको करने के लिए तैयार होना है, But you lay down your life, पर आप अपने जीवन को दे देते हो। your self-life, आपका जो स्वयं का जीवन है, that pride, वो जो घमंड है, put it down उसे नीचे रख दो, उसे त्याग दो and show your love for your wife by और अपने पत्नी के लिए अपने प्रेम को दिखाइए, forgiving her. उसे क्षमा करके। Forgiving her. Once Peter asked the Lord, shall I forgive someone 7 times? He said, no, it's not 70 times. 70 times 7 in a single day. और एक बार पतरस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, क्या मैं एक व्यक्ति को दिन में 7 बार क्षमा करूं? तो प्रभु ने कहा, नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार एक ही दिन में। 190 times a day. एक ही दिन में 490 बार क्षमा करना है। He said, you got to forgive. Those are the words of Jesus. ये यीशु के शब्द है। यीशु ने कहा, एक ही दिन में 490 बार तुम्हें क्षमा करना है। That means every 3 minutes. You calculate that. 490 times a day works out to every 3 minutes. अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो आप देखोगे कि एक दिन में 490 बार क्षमा करना मतलब हर 3 मिनट में एक बार क्षमा करना। You keep forgiving. हर 3 मिनट में आप क्षमा करते रहते Somebody in हो। your home keeps hurting you every 3 minutes and you keep forgiving. आपके घर में अगर कोई हर 3 मिनट में आपको चोट पहुंचाते रहता है तो आपको प्रत्येक 3 मिनट में उसे क्षमा करते रहना है। That's the type of forgiveness Jesus thought. इस प्रकार की क्षमा को यीशु मसीह ने सिखाया। And not, well, I forgive you this morning, I'm not going to forgive you again. और इस प्रकार की क्षमा यीशु ने नहीं सिखाई जो कहती है, आज सुबह ही मैंने तुम्हें माफ किया, अब फिर एक बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। That's not Christianity. वो मसीहत नहीं है। Christianity is where you forgive 490 times in a single day. मसीहत वो है जब आप एक ही दिन में 490 बार किसी को क्षमा करते हो। You read that in Matthew 18. Those are not my words. आप मत्ती 18 में से पढ़ सकते हो, ये मेरे अपने शब्द नहीं है। That's how Christ forgave and that's how a husband. So इसी प्रकार मसीह ने क्षमा किया और इसी प्रकार एक पति को क्षमा करनी है। you thought it's tough. Hey, you thought it's great. Wives have to be subject to their husbands as unto the Lord. But husbands have got to love their wives like Christ loved the church. और आपको लगता है कि वाह, यहाँ लिखा है पत्नी को अपने पति के प्रति अधीन रहना है जैसे वो प्रभु के अधीन रहती है। हाँ, पर यहाँ ये भी लिखा है पति को पत्नी से वैसा प्रेम रखना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया।
So it's not a question of demanding this or the other. और प्रश्न ये नहीं है कि हम दूसरे से ये मांग करें, उससे ये कहे कि हमें ये चाहिए। It's a question of voluntarily choosing to be what God wants you to be. प्रश्न वो है कि हम स्व इच्छा से, अपने आप की इच्छा से वो चुनते हैं, वो होना जो प्रभु ने चाहा है हमारे लिए, जो प्रभु हमसे चाहता है। But what I want to say is, when you're filled with the Holy Spirit, according to this passage, पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, इस वचन के अनुसार, इन वचनों के अनुसार, the change primarily comes in your home. प्राथमिक तौर पर जो बदलाव है वो आपके घर में आएगा। It starts with your singing unto the Lord, उसकी शुरुआत होती है कि आप प्रभु के प्रति गीत गाते हो, and it changes you as a wife, और वो आपको एक पत्नी के तौर पर बदल देता है। and it changes you as a husband. That's एक why पति के प्रति वो आपको बदल दे, एक पति के आप जो एक पति हो आपको भी वो बदल देगा। from the beginning of CFC, इसीलिए CFC के शुरुआत से ही we emphasized family life. हमने पारिवारिक जीवन पर बहुत जोर दिया। There's hardly any church, I would say, that keeps on emphasizing family life like we have emphasized. मैं कहूँगा शायद ही कोई और कलीसिया होगी जो हमारी तरह पारिवारिक जीवन पर जोर देते ही रहती है। Relationship between husband, spiritual, mental, emotional, physical, everything. पति पत्नी के बीच का रिश्ता, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार का उनके बीच का संबंध, Every part of that relationship. उस संबंध, उस रिश्ते का प्रत्येक भाग। We have spoken about it. If you go to the YouTube and listen to some of my messages, there are so many messages there on family life. उस रिश्ते के प्रत्येक भाग के विषय में हमने प्रचार किया है। अगर आप YouTube पर जाकर मेरे संदेश सुनो तो वहाँ पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत से संदेश आपको मिलेंगे। And I've spoken there openly और मैंने बिल्कुल सीधे तौर पर, खुले तौर पर बात की है about how husbands and wives must relate to each other spiritually, कैसे पति पत्नियों के बीच का आत्मिक रिश्ता होना चाहिए, mentally, मानसिक उनका रिश्ता होना चाहिए, emotionally, and भावनात्मक रिश्ता उनका होना physically चाहिए, also. और शारीरिक तौर पर भी। That's how God wanted it. That's how क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चाहता था उस रिश्ते को। God wanted it for Adam. आदम के लिए परमेश्वर की यही चाहत थी, And that's how he and Eve, and that's how he wants it for us. और आदम और हवा के लिए जो उसकी चाहत थी वही चाहत उसकी हमारे लिए भी है। And so Christ has come to restore us into that position. और इसलिए मसीह आया है ताकि वो हमें उस स्थान पर पुनर्स्थापित कर सके। And then not only husband and wife, when you're filled with the Holy Spirit, remember this is all the result of Ephesians 5:18. और याद रखिए ये केवल पति पत्नियों के लिए नहीं है, बल्कि ये सब जो है इससे ये सारे वचन ये किस चीज़ का परिणाम है? हमारे पवित्र आत्मा से भरने के ये सारे परिणाम है। Being filled with the Spirit. पवित्र आत्मा से भरने के ये परिणाम है। So when you seek to be filled with the Holy Spirit, और इसलिए जब आप इस खोज में हो कि आपको पवित्र आत्मा से भरना है, say, Lord, it's because I want to be a better wife. कहिए प्रभु मैं इसलिए पवित्र आत्मा से भरना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक बेहतर पत्नी बनना चाहती हूँ, Not because I want to speak in tongues. इसलिए नहीं क्योंकि मैं अन्य भाषा में बात करना चाहती हूँ। I want to be a better wife. not a good wife, so I मैं एक बेहतर पत्नी बनना चाहती हूँ, मैं अब एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, want to be filled with the Holy Spirit. इसलिए मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहती हूँ। Or you say, I'm not a good husband, so I want to be filled with the Holy Spirit. Seek God like that. या आप कह सकते हो कि प्रभु मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ इसलिए मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर को खोजिए, Because that's what it says here. क्योंकि यहाँ वही लिखा है, Filled with the Holy Spirit, and the wives behave like this, husbands behave like this, and then पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और अगर जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो पत्नियां ऐसा व्यवहार करेंगी, पति ऐसा व्यवहार करेंगे। another thing you can pray. और उसके आगे जाकर आप एक और चीज प्रार्थना कर सकते हो, Lord, help me to be filled with the Holy Spirit to be a good father. प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। Ephesians 6:4. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 4 वचन। Fathers, don't provoke your children to anger. हे बच्चे वालों, या इंग्लिश में लिखा है हे पिताओं, अपने बच्चों की रीस न दिलाओ, उन्हें गुस्सा न दिलाओ। Do you ever make your children angry? क्या आप कभी अपने बच्चों को क्रोधित करते हो? I mean, children get angry on their own for so many things. हाँ, मैं जानता हूँ कि बच्चे अपने आप से कई कारणवश गुस्सा हो जाते हैं, But do you do something as father or mother to make them angry, make them more angry? पर क्या आप माता पिता होने के नाते ऐसा कुछ करते हो जिससे वो और गुस्सा हो जाए? By the way you treat them, or the way you scold them, or the way you treat them? जिस प्रकार आप उनसे बर्ताव करते हो या जिस प्रकार आप उनको डांटते हो उसके द्वारा। Let me ask you, has Jesus ever scolded you मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या कभी यीशु मसीह ने आपको डांटा है? in such a way to make you feel small? क्या यीशु मसीह ने कभी आपको इस प्रकार डांटा है जिससे आपको बहुत छोटा महसूस हुआ है?
Have you, and can any of you say that when you did something wrong, Jesus scolded you so badly, you felt so small? क्या आप में से कोई भी ये कह सकता है कि जब आपने कुछ गलत किया तो यीशु मसीह ने आपको इस प्रकार डांटा कि आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस हुआ? He doesn't do it. यीशु ऐसा नहीं करता। When you're filled with the Holy Spirit, you will not make your children feel small. जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप अपने बच्चों को छोटा महसूस नहीं कराओगे। You'll correct them. आप उनको सुधारोगे, डांटोगे, But you'll correct them to lead them towards God. पर आप उन्हें इसलिए सुधारोगे, इसलिए डांटोगे क्योंकि आप उनको परमेश्वर की ओर ले जाना चाहते हो And they'll be closer to you. और उसके द्वारा वे आपके भी नजदीक आएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, married people, don't विवाहित जोड़ों, let your children drift away from you when they grow older. आपके बच्चों को आपसे दूर न जाने दे जब वे बड़े हो जाते हैं तो, Because you did not draw them close to you when they were young. क्योंकि जब वे छोटे थे तब आपने उनको अपने पास नहीं खींचा। You were too busy with your work. आप अपने काम में ही बड़े व्यस्त थे, You were too busy earning money. आप पैसा कमाने में बहुत व्यस्त थे। Take time with your children. समय बिताइए अपने बच्चों के साथ। Just like lovers go on a date. जैसे जो एक दूसरे से प्रेम करने वाले जोड़े होते हैं वो कैसे डेट पर एक मुलाकात करने के लिए जाते हैं। You know what a date is? आप जानते हो डेट क्या होती है? जब दो प्रेमी मिलते हैं Young वैसे boy and girl going out together एक जवान लड़का और लड़की एक साथ जाकर समय बिताते हैं because they love one another. क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Go out on a date with your little son. आपके छोटे बेटे के साथ एक डेट पर जाइए। Go out on your date with a little daughter. आपके छोटे बेटी के साथ किसी डेट पर जाइए। Once a month, महीने में एक बार spend 1 hour with them. एक घंटा बिताइए उनके साथ। Go out and go to some restaurant or something and eat a little. Not a fancy place, just some place you can afford. कोई रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं जाकर उनके साथ खाना खाइए। कोई बड़ी जगह नहीं, ऐसी जगह जो आपके लिए ठीक हो, जहां आप उतना पैसा खर्च कर सके, कोई ऐसी जगह जाइए। Go out together, and if you can't afford it, just go and sit in a park for a और अगर आप उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते तो जाकर किसी पार्क में बैठिए। little while and spend time with your son and daughter. कुछ समय जाकर एक पार्क में बैठकर अपने बेटे अपने बेटी के साथ समय बिताइए। I used to do that मैं ये करता था with each of my children मेरे चारों बेटों के साथ once a month. महीने में एक बार। I tell them today I'm going to date with you. मैं मैं उन्हें बताता था कि आज मैं तुम्हारे साथ एक डेट पर जा Just you रहा and हूँ, me. बस तुम और मैं। And they would look forward to that. और वो इंतजार करते थे उस समय का। Do that with your children. आप भी अपने बच्चों के साथ ये कीजिए, One on one अकेले में, सिर्फ आप और वो, with each of your children. आपके प्रत्येक बच्चे के साथ। Try and do that once a month. And कम से कम महीने में एक बार ये करने की कोशिश don't कीजिए। take long. इसको बहुत समय नहीं लगता। Don't tell me you're so busy that you can't do that. मुझे ये मत बताइए कि आप इतने व्यस्त हो कि आप वो नहीं कर सकते।